ये सन का ट्रांजिट मैं हमेशा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बताता हूँ। यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपको अपना मून साइन और एसेंडेंट का पता होना चाहिए। अमूमन एसेंडेंट लोगों को टाइम अपना नहीं पता होता। चले मून साइन तो अपना ज़रूर पता होना चाहिए ना। तो मून साइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका क्या है? क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी सन जो है 13 फरवरी को हाउस चेंज कर गया, महल वेस्टर्न से जो है 20 और 21 को ये हाउस चेंज करता है। एक महीना एक सन जो है उसका ट्रांजिट होता है एक पूरे महीने के लिए। क्या एक पूरा महीना सन एक जैसा ही रिजल्ट देगा? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसको बहुत माइक्रो लेवल पे भी जाके देखा जा सकता है। जैसे अब सन जो है कैप्रिकॉर्न में था, धनिष्ठा नक्षत्र में था, और धनिष्ठा नक्षत्र से ये 23-40 से 23-20 से शुरू होता है, और एक्वेरियस का ये 6-40 तक रहेगा, और ये फिर 20 डिग्री तक जो है इधर ही रहेगा। फिर वो जो है राहु का नक्षत्र आ जाएगा। राहु के बाद जो है ये वापस जो है धनुष्टा से निकलकर ये चला जाएगा, पाइसेस में जाएगा। फिर ये वहां पर राहु के जैसे नक्षत्र खत्म होता है, जुपिटर का नक्षत्र शुरू हो जाएगा वहां पर। तो 3 नक्षत्र ये जो है वो कब पहले धनिष्ठा का होगा, फिर राहु का नक्षत्र होगा, फिर ये जो है जुपिटर का नक्षत्र शुरू होगा। फिर ये तीनों नक्षत्रों पर अभी तो ये धनिष्ठा नक्षत्र पे होगा जो कि मार्स का नक्षत्र है। तो अभी भी मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं अपने आप को, तो फिर आप कहते हैं कि जी मेरे बारे में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो नहीं होगा वो। आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपका साइन क्या है, मून साइन क्या है, असेंडेंट क्या है, तो फिर ही आप प्रॉपर्ली इसको जज कर पाएँगे। सही इसका जो मैं कैलकुलेशंस दे रहा हूँ, और काफ़ी हद तक उसको आप अपने ऊपर लगा सकते हैं, देख सकते हैं, और बेहतर अंदाज में इसको फॉलो कर सकते हैं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज का ट्रांजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है सन का ट्रांजिट के ऊपर आज हम बात करेंगे। सन का ट्रांजिट जो है वो 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2025 तक जो है ये चलेगा सन का ट्रांजिट। सन कैप्रिकॉर्न से निकलकर बुर्ज दिलु यानी कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ। कुंभ का मेला तो आपको पता होगा। कुंभ का मेला कहा जाता है बेसिकली जब जुपिटर एक्वेरियस में आता है, तो हिंदी में इसको कुंभ कहा जाता है। तो अब जिसको हम शम्स कहते हैं, इंग्लिश में सन कहते हैं, और हिंदी में हम इसको सूर्य कहते हैं, यानी कि वो कुंभ में यानी कि एक्वेरियस और दिलु में आ रहा है। सन को बाप भी कहा जाता है और बेटा भी कहा जाता है, और सैटर्न को सन का बेटा कहा जाता है, यानी बाप बेटे के पास जा रहा है। हालांकि ये दोनों एक ही छत छत के नीचे ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि दोनों की थिंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बाप बेटा ये देखेंगे अक्सर बाप बेटे की आप नोक झोंक जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। एक बाप बेटा तो हमारे यहाँ बहुत मशहूर भी हैं। तो ये सन का यानी कि बाप का बेटे के पास जाना, बेटे के घर में जाना, पहले भी बेटे के घर में ही थे, अब बेटे के पास जा रहे हैं सन। अगर हम बात करें कि सन का ताल्लुक बेटे से लें, तो सैटर्न का ताल्लुक कर्म से, यानी बेटा कर्म करने जा रहा है, यानी कोई अमल करने जा रहा है, कोई काम करने जा रहा है। सन और सैटर्न का कंजक्शन हो तो गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। अगले घर में राहु भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले कैप्रिकॉर्न में था, कैप्रिकॉर्न में जो कुछ किया होगा उसका रिजल्ट आपको 11th में मिलता हुआ नजर आएगा। सन सैटर्न से जो है बंधन योग भी बनता है। बंधन योग कैद का योग होता है। तो बहुत से लोगों को जिनका बाय बर्थ चार्ट में थोड़ा सा बना होगा तो बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। यहाँ बंधन योग भी एक्टिव हो सकता है। तो बहुत ये चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 24 फरवरी को मार्स जो है वो डायरेक्ट होने जा रहा है। मार्स डायरेक्ट होगा 2025 को सुबह 6:27 पे।
फिर 27 फरवरी यानी कि मरकरी भी हाउस चेंज करने जा रहा और वो अपने ज़वाल के घर की तरफ यानी पाइसेस की तरफ बढ़ रहा और लंबे अरसे तक वहां रहेगा 7 मई तक। टोटल को ड्यूरेशन 60 से 65 या 68 डेज इसके बनते हैं। सन का ये ट्रांजिट 12 ज़ोडिक के लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करते हैं। बुर्ज हमल से ही शुरू करते हैं। बुर्ज हमल का 5वें घर का मालिक है। 5वां घर लव अफेयर, 5वां घर औलाद, 5वां घर सॉल्यूशंस, 5वां घर आपका माइंड, एजुकेशन से रिलेटेड। अब वो अपने से 11वें घर में बैठ गया, 11वें के मालिक के साथ। वो अपने घर को भी देखेगा। अब यहाँ पर जो अगर आप कुछ कर्म या कोई अमल करने जा रहे हैं, कोई जॉब के रिलेटेड था, वो भी चीजें यहाँ पे बनती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ सन और सैटर्न का ट्राइंग बनेगी, क्योंकि मार्स रेट्रोग्रेड है और वो भी, लेकिन 24 को वो सीधा हो जाएगा, तो ये ट्राइंग बनेगी। तो खास तौर पर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, या सैटर्न या मार्स से रिलेटेड कोई काम करते, जिम का काम हो गया, एक्सरसाइज हो गया, तो उनके लिए बहुत यहाँ पे बेनिफिट और फायदे मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो नहीं करते उनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये 12 के 12 ज़ोडिक के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे उनको अपनी सेहत, ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल से, ब्लड प्रेशर से और हार्ट से रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि 11वां घर ख्वाहिशात का भी घर होता है और सन का यहाँ ट्रांजिट होना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। 11वें घर में सन जो है ट्रांजिट में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मार्स के साथ ट्राइंग में होगी, पर थोड़ा सा आपने थोड़ा जोशीले अंदाज में अपने आप को डील नहीं करना। टेम्परामेंट धीरे 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 चलेंगे तो नेटवर्किंग के थ्रू, सोशल नेटवर्क के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, बड़े बहन भाइयों के थ्रू, अपने दोस्त हर के अहबाब के थ्रू जो है काफ़ी चीज़ें आपको बेहतर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सन का अगला ट्रांजिट आपके 12वें घर में होगा, जहां राहु भी बैठा होगा और वीनस भी बैठा होगा और सैटर्न ने भी उधर ही आ जाना है। तो कोई ऐसा का जो आज आप करने जा रहे हैं वो कल के लिए आपके लिए कोई मसला ना खड़ा कर दे, क्योंकि 12वां घर एक्सपेंस का घर भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, उनको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको भी बहुत केयरफुल यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा। और यहाँ पर बंधन योग भी बन रहा है और जेल का, यात्रा, हॉस्पिटल का घर भी है, तो बड़ा केयरफुल होकर चीज़ों को। लेकिन यहाँ से बैठकर ये सारे के सारे प्लैनेट जो है 11वें 5वें को देखेगा, सन सैटर्न भी देख रहा, सन भी देख रहा है, तो लव रिलेशनशिप मैटर्स को लेकर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और स्टडी में थोड़ा सा जो है ब्रेक, या स्टडी अगर आप बाहर जाके करना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ा मौके तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा डिले फैक्टर ज़रूर नज़र आ सकता है। आपको इस चीज़ को लेकर थोड़ा केयरफुली आपको चलना है। अब हम बात करते हैं टॉरस की, यानी कि बुर्ज सौर की बात करते हैं। बुर्ज सौर का 4th लॉर्ड का मालिक है। 4th लॉर्ड मदर, 4th लॉर्ड आपका पीस ऑफ माइंड, 4th लॉर्ड आपका घर, 4th लॉर्ड आपका गाड़ी, इन चीजों का ये कारक माना जाता है। तो 4th का लॉर्ड अपने से 10th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि मदर की तरफ से, फैमिली की तरफ से, घर की तरफ से भी आपको कैरियर के पॉइंट ऑफ से बहुत कुछ बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और कुछ जॉब अगर आप ढूंढ रहे थे तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के सिलसिलेकार भी बनते हुए नजर आएंगे। सन जो कि 4th लॉर्ड है, उसका ताल्लुक मदर से भी होता है। मदर का प्लैनेट अपने से 7वें में सैटर्न के साथ होगा। थोड़ा हेल्थ के मसले मसाइल जो है वो बन सकते हैं मदर की सेहत को लेके। ये थोड़ा सा आपको ज़रा केयरफुली इस चीज़ों को थोड़ा ख्याल ज़रूर रख लेना। फिर मरकरी भी ज़वाल के घर तो होगा, अगर गाड़ी शाड़ी लेना चाह रहे हैं या ज़मीन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर पूरा ख्याल रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशंस को लेके थोड़ा मसाइल भी बन सकते हैं, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा, क्योंकि सैटर्न आपका इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट है और सैटर्न आपके 10वें का 9वें का भी मालिक है। और यहाँ
केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है 10वें घर में। सन जब आएगा तो सन 4th लॉर्ड है और 9th का लॉर्ड है। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी एक्टिव हो रहा है यहाँ पर। तो चीजें काफी हद तक आपको फेवर तो देंगी। आपका अपना प्लेनेट एग्जॉल्टेड में बैठा हुआ है, जहाँ राहु भी है और मरकरी भी आने वाला, मार्स सीधा होने वाला। तो आपका बोलचाल का जो मसला मसाइल है उससे जरा जितना कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि सन ईगो, हर 10वां घर भी ईगो से रिलेटेड है। कोई चीज आप ईगो की तरफ मत बढ़ाइएगा, ये अना का मसला मत बनाइएगा, वरना थोड़ा सा परेशानी जो है वो आपको हो सकती है। अगर इन चीज़ों को लेकर अगर आप थोड़ा कंट्रोल में चलते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रह सकता है, वरना ईगो से मसले रिलेटेड जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं आपको फेवर, फादर, क्योंकि सन का ताल्लुक फादर से भी है और सैटर्न का ताल्लुक बेटे से भी है, कर्म से भी है। तो कुछ कर्म करते हुए आप यहाँ पे दिखेंगे, वो आप नज़र भी आएंगे। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा कि यहाँ पर सन और सैटर्न जहां इकट्ठे बैठते हैं तो ज्यादा कंफर्ट फील नहीं करते। जिस तरह मून और वीनस सास और बहू, जितना दूर दूर रहे उतने माहौल प्यार मोहब्बत बढ़ता है। इसी तरह जब ये इकट्ठे होते हैं सन और सैटर्न, तो सोच की जो है वो तब्दीली काफ़ी होता है, एकदम क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा केयरफुली चीज़ों को मैनेज करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को लेकर आप चलेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि सन यहाँ पर सैटर्न को कंबस्ट भी करेगा और वीनस को भी कंबस्ट करेगा, मरकरी को भी करेगा। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक है, लेकिन चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक फेवरेबल होती हुई दिखेंगी और यहाँ काफ़ी बेहतर सूरत हाल, क्योंकि सन आपका, क्योंकि सन का घर एक ही होता है 4th हाउस, और 4th हाउस का मालिक आप बिल्कुल अपने ऑपोजिट, वो अपने घर को भी देखेगा। अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाह रहे हैं, चेंज ऑफ व्हीकल करना चाह रहे हैं, तो इस किस्म के भी हालात जो है वो बनते हुए नजर आएंगे आपको। अब हम बात करें बुर्जोजा यानी कि जमनाई की बात करें। जमनाई का तीसरे घर का मालिक यानी कि स्किल का मालिक, हिम्मत का मालिक, करिश का मालिक, प्लानिंग का मालिक, सिबलिंग्स का मालिक, ट्रैवल का मालिक, ऑनलाइन का मालिक, वो अपने से 9th हाउस में बैठा हुआ है। यानी कि 9th हाउस का मालिक जो है उसके साथ जा रहा है। कुछ ना कुछ तो फेवर्स आपको ज़रूर मिलेंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में होते नजर आएंगे। लेकिन सन का एक ही घर है, वो है 3rd हाउस। सैटर्न के 2 घर हैं जो आपके 8th हाउस का है। अगर आपका कहीं रिसर्च से कोई ताल्लुक है तो यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ बेनिफिट और फायदे यहाँ पर मिलते हुए दिखेंगे। आपको चीज़ें बहुत बेहतर आपकी होंगी। एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड चीज़ें जो हैं काफ़ी जो इंटरेस्टेड आपका बढ़ेगा। यहाँ चीज़ें फुल फेवर्स में आपको जाती हुई दिखेंगी और चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव होती हुई नजर आएंगी। और क्योंकि वीनस आपके 10वें घर में बैठा और आपका अपना मालिक भी 10वें घर में चला जाएगा, मार्च होके आपके लगन में बैठा हुआ है, तो बड़ा कंट्रोल होके आपने चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि लगन में बैठकर वो पिछले घर को देख रहा है। पिछला घर एक्सपेंस का है। अगर कोई एक्सपेंस अगर आपके होते हैं तो कुछ ही घर में कुशल मंगल यानी कि कुछ चीज़ें खुशियों की या शादी वगैरह पे या कोई अच्छी जगह के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट होती हुई दिखेगी आपको। बस थोड़ा सा, क्योंकि तीसरा घर लिखने का भी है, सन बैठा हो तो थोड़ा इगोइस्ट तो होते हैं। तो आजकल खासतौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक में लिखना और बोलना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। तो बस आप देख लीजिएगा, यहाँ पर किसी से हो भी सकती है ऑनलाइन दोस्ती वोस्ती, तो इस चीज को भी देख लीजिएगा और कुछ जज्बात में आके, जोश में आके कुछ उल्टा सीधा कह ना दीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ कह दिया तो आपको पता है ना फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। तो चीजों को लेके काफी हद तक जमनाई के लिए बेहतर है, क्योंकि तीसरा घर करिश का भी है। एक्शन का मालिक जो है वीनस है, छठा घर आपका, सॉरी, ठीक है, आपका छठा घर जो है वो स्कॉर्पियो बनता है, उसका मालिक लगन में बैठा हुआ है, दुश्मन लगन में बैठे हुए। तो यहां पे आपको जो भी कुछ
कोई लेने देने का या कोई फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको कोशिश करें कि सेटलमेंट की तरफ चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। उसको ज़्यादा प्रॉन्ग या लिटिगेशन में जाने की तरफ जो है आप कोशिश मत करें, उसको जितना हो सके तो जल्दी से जल्दी चीज़ों को समेटने की तरफ आएँ, ताकि आने वाले वक़्त जो आपका बहुत अच्छा है, उसको प्रॉपरली आप यूज़ कर लें। अब सन जो है वो आपके थर्ड हाउस का मालिक है। थर्ड हाउस छोटे बहन-भाइयों का भी होता है, ससुर जी का भी होता है, पड़ोसियों का भी होता है। सैटर्न आपके ससुराल का भी है, फादर का भी है। तो कुछ इस बीच में भी आप फंस सकते हैं। तो किस तरह अपने आप को निकालना है, ये आप बेहतर जानते हैं। इस तरह लेकर चलना है आपने, और चीज़ों को किस तरह मैनेज करके बेहतर अंदाज में अगर आप लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि मरकरी है ना, आपका अपना प्लेनेट भी मरकरी जो है 27 फरवरी को लंबे अरसे के लिए पाइसेस में नीच भंग राजयोग तो बनेगा, पर राहु भी होगा, सैटर्न भी होगा, मरकरी भी होगा। यानी आपका 10th हाउस वेरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इस फरवरी में आप करेंगे और मार्च तक जो ये रहेगा, तो इसका रिजल्ट आपको बड़े लॉन्ग रन तक आपको मिल सकता है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आज जो करेंगे, जो प्लानिंग करेंगे 13 अप्रैल से लेकर 14 मार्च तक, उसी का रिजल्ट आगे नजर आएगा आपको। तो आगे ये चीजों को देख कर चले, क्योंकि सैटर्न ने भी आपके कर्म के घर में आ जाना है। वहीं राहु बैठा हुआ है, वहीं वीनस बैठा हुआ है, वहीं लगन बैठ जाना। 24 को मार्च से सीधा हो जाना है, वो लगन को प्रॉपर देखेगा। एग्रेशन आपके अंदर जरूर आएगा, डेफिनेट आएगा, क्योंकि छठे का और 11 का भी है। फायदा तो आप सोच रहे हैं कि मुझे कहाँ से बड़े लेवल का बेनिफिट, फायदे का मालिक, लाभ का मालिक भी तो लगन में ही बैठा हुआ ना। लेकिन फड्डे का, झगड़े का, कर्जे का, जो आप कर्जा वर्जा लेने की सोच रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कामयाबी जो है वो मिलती हुई नजर भी आएगी आपको। पर यह जरूर देख लीजिएगा कि जो भी एक्शन होगा उसका रिएक्शन भी आएगा, क्योंकि 10वां घर कर्म का भी होता है। तो जो कुछ करना है अपने बड़े प्लानिंग के तहत करना है, बहुत तरीके के साथ करना है, चीज़ों को बेहतर मैनेज करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करेंगे बुर्श सरतान यानी कि कैंसर की बात करेंगे। कैंसर की अगर हम बात करें तो आपके दूसरे घर का मालिक है, वो 8वें घर में आ गया। 8वें घर के मालिक जो रिसर्चर हैं, जो ऑडिटर हैं, डॉक्टर्स हैं, नजूमी है, एस्ट्रोलॉजर हैं, 8वां घर रिसर्च का घर है। सैटर्न का घर है बाप बेटे के घर में, कुएं में के अंदर है, रिसर्च, डीप रिसर्च। यहां से गवर्नमेंट की तरफ से कोई जुर्माना, टैक्स भी पड़ सकता है। इन चीजों को लेकर भी आपने ख्याल जरूर रखना है। ससुरालियों के साथ ज्यादा तो मैं नहीं करनी, यहाँ ये प्रॉब्लम भी हो सकती है आपकी, क्योंकि 7वां घर जो है, आपका जो 8वां है वो आपकी बेगम का दूसरा है। कहीं आपकी मिसेस गलत जगह इन्वेस्टमेंट करके पैसे ना डुबो बैठे हैं, तो इस चीज को भी तो देख के आपने ख्याल रखना है, क्योंकि 8वां घर यहाँ इन्वॉल्व हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपको ससुराल की हेल्प भी करनी पड़ सकती है। वो घर मुंह से निकल गया, क्योंकि हम पाकिस्तानी ज़्यादातर या तो इसराइल को जानते हैं या ससुराइल को जानते हैं। ये दो चीज़ें हैं। तो चले, ये तो एक मजाक के नोट में होगी बात, लेकिन यहाँ पे कैंसर वालों को लिए, क्योंकि दूसरे घर का मालिक है, 8वें घर से देख रहा है, दूसरे घर को देख रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं से पैसों का कोई संबंध बनता हुआ नजर आएगा, कोई योग बनते हुए नजर आएंगे, कोई शिष्टाचार बनता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। लेकिन 8वां घर स्कैंडल्स का घर भी है, 8वां घर टेंशन्स का भी घर है। अगर आप इन फील्ड से रिलेटेड हैं, रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं, ऑडिटर हैं, लॉयर हैं, तो काफी हद तक बेहतर है आपके लिए। जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं तब भी आपके लिए बहुत बेहतर है। पर एक चीज को जरूर आपने ख्याल रख लेना है कि 9th हाउस में आपके ये सारा, क्योंकि 7 का लॉर्ड भी जो है वो भी सैटर्न ही बनता है आपका। तो आपके मुंह लफ्जों का घर यानी 2nd हाउस, आपके इनकम,
बस आपके कहीं पार्टनर के साथ कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ना हो गई हो जिससे कोई थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाए, क्योंकि बाकी तो सारे प्लैनेट आपके 9th हाउस में जा रहे हैं। सन ने भी 9th हाउस में जाना है, जुपिटर ने भी 9th हाउस में जाना है, मरकरी ने भी 9th हाउस में जाना है। 9th हाउस गुरु का होता है, 9th हाउस फादर का होता है, 9th हाउस आपकी लक का होता है, 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल का होता है, गुरु का घर होता है। अगर देखा जाए तो आपके बेगम के या आपके हस्बैंड के छोटे बहन भाइयों का घर भी होता है। तो यहाँ चीज़ें आपको बड़ा कंट्रोल में लेकर चलेंगे तो चीज़ें आपको काफ़ी हद तक फेवर दे के जाएंगी। पर यहाँ मून जो है वो तो हर 2.25 दिन के बाद चेंज कर जाता है, और जब मून हाउस चेंज करेगा तो आपको थोड़ा सा जो है, क्योंकि मूड स्विंग होगा। आप कल जो है सन बिल्कुल ऑपोजिट था, यानी कि फुल मून था, अब डिक्लाइन की तरफ मून जाएगा, और मून भी तेजी के साथ अब सन की तरफ और सैटर्न की तरफ बढ़ेगा। तो अपनी सेहत से ख्याल ज़रूर रखिएगा। विरासती प्रॉपर्टी या कोई डिस्प्यूटेड पैसे को लेकर कोई टेंशन ज़रूर आ सकती है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई बड़ा कोई जुर्माने की सूरत में, क्योंकि सन और सैटर्न का जब कंजक्शन होगा तो अवाम को तोहफा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से महंगाई का, यानी महंगाई का एक और बम फटने को आएगा। फिर सन और सैटर्न 8वें घर में, सन आपका जो है केंद्र का मालिक भी है और 8th हाउस का मालिक, यानी 8th और 2nd का आपस में मेल जोल हो रहा है, और 8वें घर में हो रहा है, लेकिन दूसरे घर को देख रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी चीज है जो आपके लिए काफी हद तक बेहतर रिजल्ट यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। पर यहाँ 9th हाउस में अगर आपका लॉन्ग ट्रेवल करने का प्रोग्राम है, आगे कोई बड़े जगह जाने का है, या आप कोई गवर्नमेंट अचानक जॉब छूटने का भी यहाँ इंडिकेशन बन रहा है आपका, तो कोई भी बड़ा फैसला लेते हुए थोड़ा सोच समझ कर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं फेवर्स ज़रूर मिलने जा रही हैं अगर आप चीज़ों को धीरे धीरे करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद चीज़ें हैं, क्योंकि 8वां घर है ना आपका, तो वही आपकी औलाद का जो है 4th हाउस है, तो उनके कंफर्ट को लेके भी थोड़ा सा आपको मसाइल जो है वो रह सकता है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा ख्याल ज़रूर रख लीजिएगा, तो डेफिनेट चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। अब हम ज़ोडिक ल्यू की बात करेंगे, यानी कि ल्यू जिसका रूलर ही, जिसका मालिक ही शम्स होता है, अब वो अपने से निकलकर 7वें घर में जा रहा है, यानी कि अपने पार्टनर के घर में जा रहा है, यानी कि अपनी इमेज के घर में जा रहा है, यानी कि अपने बिजनेस के घर में जा रहा है। सन जिसका रूलर है, किंग कहा जाता है, सैटर्न जिसको लेबर तबका कहा है, तो सन सैटर्न का कंजक्शन आपके 7th हाउस में हो रहा है, यानी कि सन का ये पूरा जो ट्रांजिट है आपके 7th हाउस में रहेगा। यहाँ से वो लगन को भी देखेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस के ऊपर जो है थोड़ा सा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट से कोई फेवर भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ आपको अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ बहुत ज़्यादा आपको देखभाल कर चलना पड़ेगा। इस मंथ ये जो 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक ये जो ट्रांजिट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि जो कुछ इस ट्रांजिट में आप करेंगे, इस टाइम के ऊपर करेंगे, जो 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक होगा, उसका इम्पैक्ट आपको मार्च में, अप्रैल में, मई में देखने को मिलेगा। क्योंकि उसके बाद सन ने जिधर जाना है वो है 8वां घर, सैटर्न ने जहाँ जाना है वो है 8वां घर, मरकरी ने जहाँ जाना है वो है 8वां घर, अभी मरकरी भी साथ ही बैठा हुआ है, वो है 8वां घर, वीनस जहाँ बैठा है वो है 8वां घर, और राहु जहाँ बैठा है वो भी है 8वां घर। 8वां घर रिसर्च से रिलेटेड घर होता है, रिसर्च जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड ये हाउसेस होता है, विरासत की प्रॉपर्टी से ये होता है, दूसरे के पैसे से होता है। अचानक कोई भी चीज़ होती है, अचानक आपको धन का लाभ होना, अचानक आपको लॉसेस हो जाना, अचानक कोई परेशानी आ जाना, अचानक बैठे बैठे कोई काम हो जाना, उसका इन्वॉल्वमेंट 8वें घर से ही होती है। तो सन का 7वें घर में आके
लगन को भी देखेगा, सैटर्न भी देखेगा। अगर आप जितना भी अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रिजल्ट निकल कर बाहर आ सकते हैं आपके लिए। इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा फोकस, क्योंकि कमांडिंग की आपकी पोजीशन है, आप चीज़ों को बहुत खूबसूरत अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। लेबर तबके का ताल्लुक सैटर्न से भी होता है, तो यहाँ कोशिश कीजिएगा कि अपने जितने भी नीचे लोग जो काम करते हैं आपके, वो या जो भी हैं वहाँ उनके साथ थोड़ा सा बना के रखिएगा, वरना कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सकती है, जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। सन का ताल्लुक ईगो से भी होता है और ये बंधन योग भी बन रहा है पार्टनर के साथ, आपके इमेज के ऊपर भी बन रहा है, तो इमेज को लेके भी कोई चीज़ जो है हो सकती है। पर जब ये राहु के नक्षत्र में जाएगा तो यहाँ पे उसके असरात कुछ और देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु एक वाहिद प्लैनेट है जहाँ पर सन बिल्कुल बेबस होता है। ग्रेन भी जब लगता है तो वो राहु के जद में ही आता है, क्योंकि अभी ये 23-20 से लेकर 6:40 तक जो है इसको कहते हैं फिक्स स्टार, यानी नक्षत्र जिन्हें हम कहते हैं, चाहे वो वेस्टर्न में हो, चाहे वो इंडियन में हो, चाहे वो अरबी में हो, ये फिक्स स्टार एक ही डिग्रीज के ऊपर होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं, इनकी डिग्री फिक्स होती है। तो यहाँ पर सन ने राहु के नक्षत्र पे भी आना है, जुपिटर के नक्षत्र पे भी आना है, तो यहाँ पे चीज़ों को लेकर कोई राहु का नक्षत्र जहाँ पे भी आएगा वो एयर एलिमेंट में आता है, यानी कि जमनाई में, लिब्रा में, एक्वेरियस में। एक्वेरियस फलक का 11वां घर है। 11वें घर यानी गेन भी हो सकता है आपकी इमेज की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से, आपके बिजनेस की वजह से आपको गेन भी हो सकता है। और पार्टनर के दूसरे के घर पैसा है, अचानक कहीं से धन मिला, अचानक कोई प्रॉब्लम भी आ जाना, अचानक हेल्थ का इशू भी बन जाना, तो बहुत चीज़ों को आपने देखभाल कर लेकर चलना है। ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। सैटर्न देख रहा है, डिसिप्लिन का ख्याल रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, बेहतर रिजल्ट। कोई कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक 9th हाउस बनता है आपका, 7th हाउस और 10th हाउस बनता है आपका, और 11th में जा रहे हैं, तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट ये बहुत अच्छा है आपके लिए। बस आप अपनी तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें, यहाँ आपको तवज्जो देने की ज़रूरत बनती है, क्योंकि छठे का भी मालिक है ना। छठा घर रोग का घर है, छठा घर लोन का घर भी है, तो कोई लोन जो है वो आपके होंगे, आपको लोन लेना पड़ सकता है, इसके लिए भी हो सकती है। चीज़ें इस तरह जो है चलेंगे, जहाँ पे आपको थोड़ा जो है चीज़ों को देखभाल करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल नजर आएगी। अब हम बात करते हैं विर्गो यानी कि सुमला की बात करते हैं। सुमला का 12वें घर का मालिक है और छठे घर में आ गया है। छठे के घर का मालिक छठे घर में भी बैठा है। अब दोनों ये प्लैनेट जो हैं छठे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए नजर आते हैं यहाँ पर यहाँ पर आपके दुश्मनों का तो ये नाश करेंगे डेफिनेट करके। यहाँ पर दुश्मन बनने ही नहीं देते, वो कंपटीटर आपका कोई होता नहीं। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हुए या कंपटीशन कहीं आपका कोई है बिजनेस से रिलेटेड, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको बहुत हद तक फेवर करती हुई नजर आएंगी। फिर ये आपका 5th का भी मालिक है, 5th का मालिक और 12वें घर का मालिक भी है। फिर यही सन जो कि 12वें घर का मालिक हो गए, यहाँ पर आपके 7वें घर में ग्रहण लग रहा है, जो कुछ मार्च और अप्रैल में हो सकता है। वो उसकी बुनियाद जो है वो इसी 13 फरवरी से लेकर मार्च तक बन सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने रिलेशनशिप, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ है या पार्टनर के साथ है, तो कुछ ऐसी परेशानी भी फ्यूचर में लग सकती है जो कल के लिए आपके लिए टेंशन का बाइस बन सकती है यहाँ पर। क्योंकि 12वां घर एक्सपेंस का घर है, 12वां घर इन्वेस्टमेंट का घर है, 12वां घर हॉस्पिटल का घर है, 12वां घर बैरूनी मुल्क की यात्रा का घर है, यानी बाहर जाने का घर है। तो यहाँ पर वो छठे घर में बैठा हुआ है। छठे घर का मालिक 7th में अक्सर डाइवोर्स का कारक भी बनता है। यहाँ पे जिन्होंने पहले से फाइल की होंगी उनके लिए काफ़ी हद तक ये बन सकता है, लेकिन 7वें हाउस में फिर ये ढेर सारा होगा। लेकिन जो कुछ
आप 7th हाउस से लेंगे जब सन का ट्रांजिट होगा, वो इसी पीरियड में होगा। इस पीरियड को किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं, वो आप पे बहुत डिपेंड करता है। कोर्ट में अगर कोई लिटिगेशन का मैटर चल रहा है, तो वहाँ आपको कामयाबी मिलती हुई दिख रही है, लेकिन कर्ज़े से रिलेटेड जो है, चीज़ें आपको थोड़ा पैनिक ज़रूर करेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ख़याल रखना पड़ेगा। फिर मरकरी आपका वो भी छठे घर में बैठा, तो हेल्थ को लेके भी आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है। यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा बन सकती है। और यहाँ पर क्योंकि सन का ताल्लुक जो है वो अपना विर्गो का ताल्लुक जो है वो स्टमक से भी होता है, तो स्टमक का भी ख्याल रखना है आपने अपना। तो यहाँ चीज़ें, क्योंकि छठे का मालिक जो है वो आपका छठे घर में ही बैठा, सन यहाँ पे बैठा हुआ है, सन यहाँ कम्बस भी इसको करेगा। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं, कुछ आपकी वर्किंग प्लेस पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी पड़ सकते हैं, क्योंकि 10वें घर में आपका मार्स बैठा हुआ है। जिनका मार्स के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, मार्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो डेफिनेट कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट और फ़ायदा मिल रहा होगा। नहीं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में जो है वो एक्सरसाइज, या अगर मून साथ बैठा है तो स्विमिंग जो है ज़रूर करनी चाहिए, वरना ये चीज़ें जो है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकती हैं। क्योंकि जो कुछ अगले महीनों में होगा वो इसी महीने से शुरू होगा। यहाँ पे आपको चीज़ों को मैनेज करना है और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि 12वें घर का मालिक यहाँ पे 12वें घर को देखेगा तो एक्सपेंस तो करवाएगा आपके, पर वो एक्सपेंस कहाँ होते हैं ये आपने देखना है। वो काफ़ी बेहतर जगह पे भी लग सकते हैं जहाँ आप उसका बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि मरकरी ने भी 27 फरवरी को पाइसेस में आ जाना है। होगा नीच का नीच, भंग राजयोग भी बनेगा, लेकिन लगन को भी देखेगा। फिर 24 फरवरी को मार्स जो कि आपके 10वें घर में बैठा हुआ है, वो सीधा हो जाएगा, जो कि आपके 3rd हाउस का मालिक है, 3rd हाउस का, और आपके 8th हाउस का मालिक है। तो यहाँ कैरियर को लेके भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे होंगी। अगर सही आप इसको जज कर पाए तो चीज़ें आपके लिए आगे फ्यूचर में बेहतर अंदाज में ज़रूर जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह लेकर चलते हैं, वो तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें साबित हो सकती हैं। अब हम बात करें बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा की। 11वें का मालिक 5वें के साथ कंजक्शन, लक्ष्मी योग बनता है यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बनता है, क्योंकि 11वें का मालिक 5वें का मालिक का कंजक्शन हो तो धन तो बनता है। यहाँ पर 5वें हाउस में बन रहा है, 5वां घर आपकी एजुकेशन का, 5वां घर औलाद का, 5वां घर लव रिलेशनशिप का, 5वां घर ओहदे का, 5वां घर सॉल्यूशंस का है। 5वें घर में सारा कुछ हो रहा है ये आपके, लेकिन कैरियर से ये 8वें घर में हो रहा है ये आपका। शायद कुछ मरकरी भी उधर ही बैठा हुआ है, जो कि आपके 12th हाउस का मालिक है, 9th हाउस का भी मालिक है। शायद कुछ इस महीने आपको कैरियर में चीज़ों में थोड़ा डिस्टर्ब नज़र आए, कोई थोड़ा, अगर जहाँ फादर और बेटा मिलके काम करते तो वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ज़रूर हो सकती है। इस चीज़ से अवॉइड करना है आपने, इस चीज़ को ज़रा आपने पीछे रखना है तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिलेशनशिप को लेके भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि 11वां घर जो है बड़े भाई का भी होता है, सैटर्न बड़े भाई को भी डील करता है। बड़े भाई और फादर दोनों, आपके बाप और बेटा जो है 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो रिलेशनशिप को लेकर भी ये थोड़ा मसा मसाइल हो सकता है। कैरियर से ये 8वां घर है, बाकी तो 9th हाउस में बैठे हुए हैं। जो प्लैनेट है वीनस है, वहाँ पे राहु है, और बाकी सारे प्लैनेट इधर जाना है। यानी कि इस महीने जो भी कुछ होगा, जो आपको लग रहा है कि यार एकदम ब्रेक लग गई, एकदम प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, एकदम चीज़ें रुक गई, हो सकता है को आगे जाके बहुत बेहतर हो सकती हैं। आपको काम के लिहाज से इन चीज़ों से लेकर परेशानी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की जॉब का भी इंतज़ार कर रहे हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है, या गवर्नमेंट से कोई बड़े लेवल का काम करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकता है, और वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। पर यहाँ पे सारा कुछ डिपेंड करेगा आपकी सेहत के ऊपर, क्योंकि छठा घर है ना। अगला जो है, जो भी एफर्ट्स होगा, जो आपको थोड़ा डिले फैक्टर नजर आएगी, लेकिन काफ़ी कुछ यहाँ पे होगा भी। चीज़ें काम तो आपको बहुत मिलेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, कोई बहुत बेहतर आगे प्लानिंग के हिसाब से आप काम करेंगे, जो कि बहुत बेहतर अंदाज में आपको होगा। लेकिन यहाँ ज़रा भी कंप्रोमाइज़ आपने अपनी हेल्थ के साथ नहीं करना। आपको जो कुछ आपने करना है, जो कुछ भी प्लान आपने देना है,
वो फ्यूचर को रख के करना है ना कि आगे क्या होगा भाई। क्योंकि आगे अगर हम बात करें मार्च की, तो मार्च अप्रैल में, मई में, तो ये सारे के सारे आपके छठे घर में आ जाएंगे ना। सैटर्न 2.5 साल के लिए आ जाएगा, राहु निकल जाएगा यहाँ से, वीनस मई तक रहेगा और मरकरी भी इधर रहेगा। फिर मार्स जो कि आपका 7th का लॉर्ड है, 2nd का लॉर्ड है, और 9th में बैठ के रेट्रोग्रेड सीधा हो जाएगा। तो चीज़ें काफ़ी हद तक पार्टनर के साथ भी आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर अंदाज में होती हुई दिखेंगी, आपको चीज़ों में नज़र भी आएगा, आपकी चीज़ें पहले से बहुत बेहतर भी होंगी आपके लिए। हालांकि ये मेरा आज बड़ा मुख्तलिफ था कि मैं एक्चुअल प्लैनेट और ट्रांजिट किस तरह वर्क करते हैं, किस तरह फिक्स स्टार्स को लेकर प्लैनेट क्या क्या असर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मैंने देखा कि ज़्यादा आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। तो इसलिए जिसमें आप खुश हैं तो हम भी उसमें खुश हैं। मैं कहा चले, 4 को तो हमने अमीर नहीं बनाया और ना 4 को गरीब बनाया और ना ही हमने 2 का बंटाधार किया, लेकिन यहाँ पे चीज़ें आपको बड़ी प्रॉपरली लेकर चलनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका लगन का मालिक भी छठे घर में, एक लिब्रा लगन, एक सेक्रेटेरियस लगन, तो ऐसे प्लैनेट उनको एग्जॉल्टेड होता है, तो उन्हें कुछ ज़्यादा फायदा इस सेंस में नहीं होता, क्योंकि एक का छठा घर बनता है, जैसे लिब्रा का छठा घर है और सेक्रेटेरियस का वो 8वां घर बनता है। तो यहाँ पर आपको चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतर होंगी चीज़ें। आपने कोशिश करनी है कि अपने कामों के ऊपर फोकस रखें, अपने काम को बढ़ाएं, फजूल एक्टिविटी की तरफ, लिटिगेशन की तरफ, दूसरी चीज़ों की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल में ही काम करते हैं, सर्विस ही देते हैं, तो फिर तो बच जाएंगे ना, फिर तो चीज़ें बेहतर होंगी ना आपकी, फिर तो चीज़ें आपको रिलीफ देंगी आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर चीज़ों में बहुत अच्छी चीज़ें भी आपके लिए साथ होंगी और काफ़ी हद तक आपको बेहतर रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो कि ये 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक रहेगा। पहले तो वो मार्स के नक्षत्र पे ही होगा। मार्स जो है आपका 7th का लॉर्ड है और मार्स आपका 2nd का लॉर्ड है। अमूमन यहाँ पे ये राहु का, मार्स का ये नक्षत्र आ रहा है, आपका जो भी जन्म नक्षत्र हो, जो भी आपका जन्म नक्षत्र हो, उससे ये 3रा, 5वां और 7वां नहीं होना चाहिए, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। चाहे इसके बाद राहु का आएगा, वो भी 3रा, 5वां और 7वां नहीं होना चाहिए। एक्चुअल तो ये है, लेकिन आपको उन चीज़ों का ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं बात नहीं करता, क्योंकि फिक्स साइन के और डीप लेवल के ऊपर हम जाते हैं तो फिर हर पद के ऊपर देखते हैं कि हर पद पे उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। वो 4 पद होते हैं, पॉइंट होते हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह सामने के लिए खुल के आती हैं। तो अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक्रब की 4th हाउस में आ रहा है। 10वें का मालिक 4th हाउस में है, यानी कि आपके घर में आ रहा है। हो सकता है कि आप अपना ऑफिस वगैरह छोड़कर अपना कैरियर जो है अपने घर से काम करना शुरू कर दें, क्योंकि 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का है, 4th हाउस घर का है, 4th हाउस आपके व्हीकल का है, 4th हाउस आपकी मदर का है और 10वें घर का मालिक है सैटर्न आपके 3रे घर का, यानी कि छोटे बहन भाइयों का और मदर का भी मालिक है। आपके स्किल का भी कारक है, आपकी कम्युनिकेशंस का भी कारक है, आपके ऑनलाइन का भी कारक है, आप में जितना करेज है, हिम्मत, उसका भी मालिक है। और सन और उसका 4थे घर में यहाँ पर कंजक्शंस हो रहा है, क्योंकि सन यहाँ आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा योग कारक प्लेनेट है। तो अगर कोई गवर्नमेंट के जॉब फेस वगैरह देख रहे थे तो वो बहुत बेहतर होती हुई सूरत नज़र आती है आपको। चीज़ें में काफ़ी बेहतरी जो है वो आगे जो टाइम निकलेगा काफ़ी हद तक बेहतर सूरत बनती हुई आपको दिखेगी भी, और वो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर भी होती हुई नज़र आएंगी आपको। यहाँ पे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आएगा, क्योंकि पहला जो सन का जो नक्षत्र जाएगा ये, तो वो तो मार्स का ही होगा ना, जो कि आपके लगन का मालिक भी है। तो चीज़ों में तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा, काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए। पर यहाँ पे लगन लॉर्ड 8वें घर में बैठकर रेट्रोगेड है, 7वें घर में देख लीजिए आप। 8वें घर में जब होगा, अगर आप रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, लॉयर हैं, ऑडिटर हैं, अकाउंटर हैं या एस्ट्रोलॉजर, फिर तो आपको ये काफ़ी हद तक फेवर दे के जा सकता है, क्योंकि लगन का मालिक तो लगन में 8वें घर में बैठा रहेगा। यहाँ पर अप्रैल में ये निकल रहा है यहाँ से,
अप्रैल में निकलेगा। तो यहाँ पर सन, सैटर्न, मार्स के साथ ट्राइंग भी बनेगी, क्योंकि अभी तो ट्राइंग नहीं, लेकिन 24 फरवरी के बाद से प्रॉपर ट्राइंग बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी मार्स रेट्रोग्रेड है आपका, तो 7वें घर की तरफ देख रहा है आपके, तो वहाँ से वो लगन को भी देखेगा। तो यहाँ चीज़ें जो है वो बड़ी ड्रामाई अंदाज में चीज़ें चेंज भी होती हुई नजर आएंगी। मदर की सेहत का ख्याल रखिएगा, और अभी से आपको जो भी काम करना है उसका एक डिसिप्लिन, एक प्लान अभी से आपको बनाना पड़ेगा, वरना आप एकदम अगर कुछ करेंगे तो चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं होंगी। आपको चीज़ों को प्लान लेकर चलना पड़ेगा, तो ही आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होगा। आपके 5th में सारे है ना, राहु है, वीनस है, आपके 5वें का 12वें का मालिक है, मरकरी भी 7 को चला जाएगा, 27 को मार्स सीधा हो जाएगा। तो जब मार्स सीधा होगा तो फिर ये ट्राइंग जो है वो बनेगी सन की, सैटर्न की, जो कि अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर चीज़ें यहाँ पे सूरत बनती हुई दिखेंगी, वो नज़र भी आएंगी आपको काफ़ी हद तक। ज़्यादातर जैसे मार्च इधर है और उसका यार है, तो अक्सर अब खिलाड़ी देखेंगे, जैसे हमारे पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी शुरू हो रही है, तो अक्सर खिलाड़ी जो है इंजर जो है वो आपको होते हुए दिखेंगे, वो नज़र भी आएंगे। तो अल्लाह करे बेहतरी हो ना, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ ज़रूर प्लान करनी है कि आप जो भी आगे प्लान कर रहे हैं या जो चीज़ों को आप डिज़र्व करना चाह रहे हैं, वहाँ आपको ज़रा थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है। और जो ख़ास तौर पर फीमेल है प्रेग्नेंट, उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ये आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयरफुल के ख्याल रखना है, चीज़ों को थोड़ा बेहतर अंदाज में देखना है। यहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। ये आपके लिए थोड़ा सा एक टेंशन की बात बनती है, लेकिन यहाँ पे बहुत से रास्ते आपके लिए बेहतर होते हुए दिखेंगे, नज़र में आएंगे। और कोई फीमेल से रिलेटेड या मैंने औलाद से रिलेटेड भी कोई आपको खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। अब हम सैजिटेरियस की बात करेंगे। सैजिटेरियस के लिए ये ट्रांसिट कैसा रहेगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैजिटेरियस में शम्स एक योग कारक प्लैनेट है और 9th हाउस का मालिक है, भाग्य का मालिक है, लक का मालिक है, और वो अपने से 3रे घर में ये ट्रांजिट हो रहा है। यानी कि सैजिटेरियस के ये 3रे घर में ये ट्रांजिट हो रहा है। अब जिस घर में ये ट्रांजिट हो रहा है वो एक्वेरियस कहलाता है, कुंभ कहलाता है, दिलु कहलाता है। 3रा हाउस आपकी स्किल, आपका कम्युनिकेशन, आप बोलते कैसे हैं, आपका एक्शन क्या है, आपके छोटे बहन भाइयों का घर है, नज़दीकी पड़ोसियों का घर है, आपके स्किल का घर है, आपकी करेज का घर है, ख्वाहिशात का ये घर है। शुरुआत यहां से होती है ख्वाहिश की, उसका घर है। यहां शम्स 3 नक्षत्र पे होगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक राहु है, वो पूरा नक्षत्र चलेगा 6:40 से लेकर 20 डिग्री तक। उसके बाद एंड पे जो है 20 डिग्री से लेकर फिर वो 3:20 तक जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में, पहले तो वो मार्स के नक्षत्र पे ही चलेगा। तो यहां पर 3रे घर में कंजक्शंस सैटर्न के साथ होगा, मरकरी भी उधर ही है जो कि आपके 7th और आपके 10th लॉर्ड का मालिक है यहां पर। अब यहां पर लिखने का भी ताल्लुक इससे है, सोशल नेटवर्क से का भी ताल्लुक इसी से है, मीडिया से। तो यहाँ पर पहले तो बहुत सोच समझकर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने हैं तो बहुत केयरफुली होकर आपने चलना है। वैसे दोनों ये प्लैनेट सैटर्न भी और शम्स भी 3रे घर में बहुत बेहतर होते हैं, अल्लाह का पूरा फेवर भी मिलता है, यहाँ पर 9th को भी देखेगा। तो यहाँ बंधन योग भी बन रहा है, कोई छोटे बहन भाइयों को लेकर टेंशन या पड़ोसियों के साथ कोई अनबन भी हो सकती है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको जैसे आजकल बड़ी सख्ती है पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कोई लिख कर, कोई बना कर, ये चीज़ आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ों को आपको बहुत थोड़ा केयरफुली रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका चेंज ऑफ प्लेस नज़र आए, आप घर चेंज करना चाह रहे हो,
इस चीज़ को भी लेकर आपने केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि सैटर्न आपके दूसरे घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है। सन जो कि आपका फादर का मालिक बनता है, सन वैसे भी फादर है। अब बाप बेटा तीसरे घर में इकट्ठे हुए हैं तो बाप बेटे में भी कुछ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो सकती है, किसी डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर या किसी तकरार को लेकर। तो यहाँ पे इस चीज़ को, सुसर जी का भी हाउस है ये, तो सुसर जी से भी हो सकता है। शॉर्ट ट्रेवल में आपको थोड़ी दिक्कत या प्रॉब्लम भी देखने को फेस करना पड़ सकती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आपकी हिम्मत और करेज जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी। अगर आपका प्लान था गवर्नमेंट जॉब करने का या गवर्नमेंट से कोई काम शाम लेने का, तो यहाँ पूरी पूरी फेवर्स आपको मिलती हुई दिख रही है। जो भी आप 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक करेंगे, यानी उसका रिजल्ट आपको अप्रैल और मई में, क्योंकि जो कर्म थे यहाँ पे करके पिछले महीने जो कर्म किया था उसका रिजल्ट यहाँ मिला ना, जब सन कैप्रिकॉर्न में आया, जो कि आपका दूसरा घर है। अब दूसरा घर बोलचाल, तीसरा घर आप कैसा बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में थोड़ा सा ईगोस्ट नजर आएगा, और सैटर्न डाउन टू अर्थ का प्लैनेट है, तो ये चीज़ों का कम्बिनेशन और बंधन योग भी बन रहा है। ट्रैवल करते हुए जाते हुए कहीं आपकी गाड़ी धर नहीं जाए, आप पकड़े ना जाए, तो बहुत केयरफुली यहाँ पर लेकर चीज़ों को चलना है यहाँ पर। लेकिन जो पॉलिटिशियंस है उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है यहाँ पर, काफ़ी कुछ किसी कईयों को यहाँ पे मिल सकती है, यहाँ पर एमएलए बन सकते हैं, कोई मिनिस्ट्री मिल सकती है यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। फिर ये आगे जाके सारे के सारे आपके 4th हाउस से ही रिलेटेड में इकट्ठे होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब मार्स के नक्षत्र पर रहेगा तो उसका रिजल्ट जो है, क्योंकि मार्स, बस ये देख लीजिएगा आपके जन्म नक्षत्र कहते हैं, जहां आपका मून बैठा हो उसको जन्म नक्षत्र कहते हैं। जो भी आपका साइन हो, जो भी आप एरीज हैं, आप टॉरस हैं, आप जमनाएं हैं, आप पाइसिस हैं, कैप्रिकॉर्न है, कोई सा भी जहां मून बैठा होता है उसको जन्म तारा कहते हैं। उस तारा से ये जो मार्स का नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र है, ये तीसरे घर का नहीं होना, तीसरा नंबर पे नहीं आना चाहिए, 5वें पे नहीं आना चाहिए, 7वें में नहीं, जो बड़ा थोड़ी स्ट्रगल आपकी बढ़ सकती है। सन सैटर्न के कंजक्शंस बंधन योग भी कहा जाता है थोड़ा, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक फेवर्स देखे चला जाता है। तो यहाँ पे आपकी चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई दिखेंगी, नज़र भी आएंगी आपको। और यहाँ मदर या घर चेंज होता हुआ मदर की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा मसाइल जो है वो रह सकता है, क्योंकि फादर को भी थोड़ा आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। फादर की सेहत, जब कैप्रिकॉर्न में सन था, क्योंकि वो आपका दूसरा घर था और आपके फादर का छठा घर था। अब यहाँ पे आने से थोड़ा सा बेहतर सूरत हाल तो बनती नजर आएगी, लेकिन कुछ डिस्प्यूट या कुछ टेंशन हो सकते हैं किसी प्रॉपर्टीज़ को लेके, किसी दूसरी चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे थोड़ा कोशिश करेंगे चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज कीजिएगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई यहाँ पर दिखेंगी। फिर जब ये आपके नक्षत्र पे आएगा तो आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर फेवर्स भी मिलती हुई नजर आएंगे। सिर्फ एक राहु का नक्षत्र, अगर राहु आपका दूसरा नक्षत्र हुआ, आपका चौथा नक्षत्र हुआ, छठा नक्षत्र हुआ, 8वां हुआ, 9वां, तो बहुत ज़बरदस्त राहु के पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिल सकता है यहाँ पर। तो चीज़ें काफ़ी हद तक अब आपके लिए फेवर में भी हैं, लेकिन ख़ास तौर पर बहुत केयरफुल होके डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर, ये कहीं पे भी आजकल तो सोशल मीडिया का ना वीडियोस में आते हुए, तो बहुत केयरफुल होगा, आपने ख्याल रखना है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्जदी की बात करते हैं। बुर्जदी के लगन में ही बैठा था, 8वें घर का मालिक लगन में ही बैठा हुआ था। अब वो दूसरे घर में आ गया और सैटर्न के साथ, यानी एक तो लगन में बैठा था, फिर दूसरे घर के मालिक के साथ बैठा हुआ, उस घर में भी बैठा, उसके मालिक में भी बैठा हुआ, यानी 8वें का मालिक, जो मालिक था 8वें का, वो आके एक्वेरियस के घर का किराएदार बन गया है। अब यहां पर वो किराएदार तो बन गया है और उसका मालिक भी उसके साथ है। अब दोनों एक दूसरे से दुश्मनी भी है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो इस चीज़ का कैप्रिकॉर्न्स वालों को बहुत हद तक ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप किराएदार कहेगा मैं पकड़ लूँ, मालिक को कहेगा मैं इसको जिंदा ना छोड़ दूँ, ये चीज़ों को लेकर। और ख़ास तौर पर लफ्ज़ों का चुनाव करते वक्त, कुछ बोलते वक्त आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है यहाँ पर। आजकल हमारे यहाँ तो आपको तो लफ्ज़ों, आपने ज़रा सा कुछ बोला नहीं तो चल भाई निकल यहाँ से बाहर,
सूरत-हाल ऐसी है, तो आपको बहुत केयरफुल होके आइस का भी अपना ख्याल रख लीजिएगा। रूट कनाल का मसला भी बन सकता है यहाँ पर, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको लेके थोड़ा केयरफुली लेकर चलना है। हाई ब्लड प्रेशर से लेकर हार्ट से प्रॉब्लम से लेकर थोड़ा केयरफुली आपको यहाँ पे रहना है। तो यहाँ चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, अगर आप इग्नोर करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे डाइट का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि उससे पहले जो है, क्योंकि जो कुछ भी होगा आप जो इस फरवरी और मार्च में करेंगे 14 मार्च तक, तो वो उसका अगले महीने आपको रिजल्ट जो है वो मिलता हुआ दिखेंगे, जहाँ पर आपके ढेर सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं। वहीं पर राहु है, वहीं वीनस है, मरकरी भी साथ को चला जाएगा, मार्स सीधा हो जाएगा छठे घर में। मार्स काफ़ी हद तक, क्योंकि आपका मार्स 4th हाउस का लॉर्ड है, छठे घर में मार्स अच्छा रिजल्ट देता है, कम आपके दुश्मन नहीं होते, दुश्मनों का नाश करता है, लेकिन कर्जे को थोड़ा खड़ा कर देता है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, इन चीज़ों को देखकर आपको चलना पड़ेगा। 8वां का कोई विरासती प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट या कोई टेंशन जो है वो खड़ी हो सकती है, कि गवर्नमेंट का कोई स्टे वगैरह लग सकता है, तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुली लेकर चलना है। अगर यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर जाते तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। कैप्रिकॉर्न का भी सारस्वती जो है ख़त्म होने वाली है, यानी कि जैसे यहाँ पे 29 मार्च को सैटर्न निकलेगा तो आपकी सारस्वती भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये बंधन योग भी बनाता है, ये फाइनेंशियल का भी घर है, या पैसे को लेके कोई टेंशन भी आ सकती है, फैमिली को लेके भी कोई टेंशन जो है वो आ सकती है। तो ख़ास तौर पर किसी के लेन देन के मामले में आपको किसी की गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से ज़रा अवॉइड कीजिएगा। अगर आप किसी को पैसे देना चाह रहे हैं तो बस ये चीज़ सोच के ज़रूर दीजिएगा, भाई यार ये आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो अल्लाह का। तो यहाँ पे ये चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं, तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जो कि अगले महीने जब सन का ट्रांजिट बात कर रहे होंगे, तो अगला मंथ जो है इनकी जो है वो सारस्वती जो है वो ब्रेक हो चुकी होगी, और यानी कि 7 साल जो मून जिनका कैप्रिकॉर्न था उनकी सारस्वती जो है ख़त्म हो चुकी होगी। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये ट्रांजिट, क्योंकि 8वें का मालिक है ना, 8वां रिसर्च है, शायद आप दूसरे अपने पैसे अचानक है ना, अचानक आपका धन का लॉस भी बढ़ सकता है, अचानक कुछ हो सकता है, फैमिली का भी है, तो अचानक ही जो कुछ हो सकता है, तो उसको लिए थोड़ा सा आपको मेंटली तौर पर थोड़ा सा तैयार ज़रूर रहना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ काफ़ी हद तक जो है चीज़ें जो हैं, क्योंकि 8वें घर का मालिक सन है, जो कि आपके कैरियर से 5th हाउस में बनता है और लगन से दूसरा हाउस बनता है। तो खाने पीने में भी जितनी आप ज़्यादा, अगर यहाँ पर जितना कम ज़रा गोश्त वगैरह को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर, और दूसरी चीज़ों से लिक्विड से गुरेज करेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट दे सकता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, जहाँ पर शम्स आ रहा है, यानी आपके 7वें घर का मालिक लगन में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है ल्यू वालों के लिए, क्योंकि ल्यू जो लगन है वो ईस्ट है। अब जब वो एक्वेरियस में गया तो वो वेस्ट में चला गया, तो वहां वैसे ही खराब हो गया ये, क्योंकि जब भी सन वेस्ट में जाएगा तो नीच का माना जाएगा, कम वो गुरूब हो जाता है वहां पर। ल्यू वालों के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आपके, क्योंकि आप वेस्ट का ताल्लुक होता है एक्वेरियस का, जमनाई का, लिब्रा का, तो ये वेस्ट लगन है, लगन को हमेशा ईस्ट कहा जाता है। तो यहाँ 7वें का मालिक लगन में बैठा, तो वेरी गुड साइन। सन यहाँ बैठा है, प्रोमिनेंट तो बहुत ज़्यादा होंगे आप यहाँ पर। सन सैटर्न है, आपको डिसिप्लिन में रह, क्योंकि बाप बेटा कटा लगन में बैठे यहाँ, तो थोड़ा डिसिप्लिन का ज़रा ख्याल भी रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। 12वें का मालिक भी लगन में बैठा हुआ है, तो ज़्यादातर खर्चा जो भी है वो आपका अपनी ज़ात के ऊपर भी हो सकता है, और यहाँ 7वें का मालिक यानी कि आपका पार्टनर जो है वो भी हो सकता है। तो यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर होती हुई नज़र आ रही हैं। चीज़ ज़रा एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रख लीजिए, जो आपने कैप्रिकॉर्न में जब आपके 12वें घर में था उस वक्त जो चीज़ें हैं वो कुछ सामने अब आपके आएंगी फरवरी और मार्च के अंदर, और उसका रिजल्ट आपको मार्च अप्रैल में नज़र आएगा। तो कोई फाइनेंशियली को लेके, कोई फैमिली को लेके, कुछ पैसों को लेकर, कुछ रिश्तेदारों को लेकर टेंशन ज़रूर रह सकती है। तो यहाँ सन जो है लगन में
कारक भी माना जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से दोनों प्लैनेट 7वें घर को देखेंगे, आपके पब्लिक इमेज में काफ़ी ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आएगी, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र भी आएंगी। और यहाँ पर जब भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, जब यहाँ पे अभी तो सैटर्न तुलु है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो अभी डिग्रीज पे आया है, और सैटर्न जो है वो काफ़ी हद तक डिग्री ज़्यादा है उसकी। तो अभी तो ये जब बिल्कुल जाएगा एंड पे, तो वहाँ पे ये कम्बस्ट करता हुआ दिखेगा। तो वहाँ आपको थोड़ा सा अपना सेहत से रिलेटेड चीज़ों का ज़रा ख्याल रख लेना, तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा। फिर 7वें का मालिक है आपका, और आपके लगन में आया है, तो लगन में यहाँ पे तो बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लगन में उसको डायरेक्शन सॉरी नहीं मिलती, वो तो 10वें घर में मिलती है, लेकिन लगन में यहाँ बहुत बेहतर माना तो ईस्ट वाली साइड के ऊपर होता है। तो किसी मशरक वाली साइड से आपको जो है कुछ अच्छी और गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। यहाँ पर मरकरी भी आपके ताले में, जो कि 5 और 8वें घर का मालिक है, कहीं ना कहीं रिसर्च से, एजुकेशन से, किसी रिसर्च बेस से, बिजनेस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपको बड़ी नई ऑप्शन जो है बस ज़रूर यहाँ मिल सकती है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे मोल त्रिकोण का घर है, और सन जो है आपके बिल्कुल ऑपोजिट का मालिक है, और वो आपके लगन में है। तो यहाँ पे शाइनिंग तो आप करेंगे, कुछ चीज़ें जो आप डिमांड कर रहे थे वो आपकी पूरी होती हुई नजर ज़रूर आएंगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको 12वें घर का भी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये चीज़ें कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको ज़रा आंखें और कान दोनों खुले रखना है। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट जो है वो नहीं करना आपने, आप फोकस रखें अपने कामों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं थोड़ा बेहतर। मार्स जो कि आपका मार्स जो है 10वें घर का मालिक है, और वो आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ है, और वो भी 24 तारीख को सीधा हो जाएगा। और मार्स जो कि आपके 3rd का भी मालिक है, और वो 5th में जा रहा है। तो अपनी इंटेलिजेंस से इन चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज से आप मैनेज कर लेंगे, चीज़ों को बेहतर अंदाज में आप देख लेंगे, ठीक कर लेंगे, जो आपके लिए काफ़ी हद तक राहत का बात भी साबित होगा आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे सन जो है आपके 7th लॉर्ड है। फिर यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पर राहु का नक्षत्र भी आता है, यहाँ मार्स का नक्षत्र भी आता है। मार्स आपका जो है 10वें घर का मालिक है और 30वें घर का मालिक है। राहु जो है यहाँ पूरी डिग्री चलेगा, 6 जो है अपना 40 से शुरू होगा और 20 डिग्री तक ये पूरा चलेगा। फिर जुपिटर का नक्षत्र भी आएगा, जो कि आपके दूसरे घर का मालिक है और 11th का लॉर्ड है। तो वो बड़ा कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके लिए बेहतर अंदाज में होती भी दिखेंगी यहाँ पर। अब हम आखिरी ज़ोडिक यानी पाइसिस की बात करते हैं। पाइसिस के ये 12वें घर में आ रहा है, 6ठे घर का मालिक, रोग का मालिक, एक्सपेंस के घर में आ रहा है, खर्चों के घर में आ रहा है, फॉरेन के घर में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के घर में आ रहा है, नींद के घर में आ रहा है। तो ये महीना कहीं ना कहीं तो आपकी नींद तो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि शम्स जिसका ताल्लुक दिन से होता है, कोई ना कोई उनके लिए बहुत बेहतर है जो रात को बैठकर, क्योंकि यहाँ मरकरी भी बैठा हुआ है यहाँ पर, तो जो रात को काम करते हैं बिजनेस के, तो उनके लिए तो बहुत यहाँ पे बेहतर है। वरना काफ़ी हद तक उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलेगी, नींद से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि 11th के मालिक और 12th के मालिक के साथ आपका 6ठे का मालिक जो है वो 12वें घर में कॉन्फ्लिक्ट वाली सूरत हाल पैदा कर सकता है। फिर मंगल आपके 4थे घर में बैठा हुआ है और रेट्रोग्रेड होके उसके साथ ट्रायंग भी बनेगी, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या मार्स से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, तो उनको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा भी मिल सकता है। पर 12वां घर अचानक एक्सपेंस करवा सकता है, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका अपना प्लेनेट जुपिटर जो कि 3rd हाउस में है सीधा हो चुका है। ये तो गुड साइन, वो सीधा हो चुका है। और यहाँ पे एक्वेरियस से जो है वो पाइसिस से जो है वो 3रा घर बनता है, यानी कि आपके 3रे घर में जुपिटर बैठा हुआ है, जो लगन का कारक भी है आपका। शम्स जो कि आपका फ्रेंड जरूर है, लेकिन यहाँ पे 6ठे घर का सर्विस का रोग का मालिक लगन में आके बैठ गया है, तो कोई ना कोई रोग बीमारी वो लग सकती है। खास अपना हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पर वीनस जो कि आपके 8वें यानी 6 और 8 का मालिक आपके लगन में आके बैठ गए हैं, तो यहाँ आपको ज़ात के ऊपर भी एलिगेशन, जब मून आ गया तो कहीं ना कहीं ब्लेम भी लग सकते हैं, और आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा आपको प्रॉब्लमेटिक
कर सकता है आपको। और ये आपके 12वें घर में आ रहा है, यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आपके बढ़ते हुए नज़र आएँगे। फिर नींद का पूरा ना होना, वो भी आपकी सेहत के लिए काफ़ी बड़ा मसाइल बना सकती है। तो इस चीज़ को लेकर, क्योंकि छठा घर मामूओं का भी होता है ना, तो मामूओं से लेके कोई डिस्प्यूट पैदा भी हो सकता है। हॉस्पिटल का भी योग बनता है, कोई हॉस्पिटल भी आप जा सकते हैं, या किसी वजह बिला वजह कोई आपको थाना या जेल की यात्रा भी देखनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल, क्योंकि बंधन योग भी ये बना रहा है, तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा केयरफुली लेकर आपको चलने का। जो सोच रहे थे यार मैं तो फ़ायदे के लिए कर रहा था, मैंने तो किसी के साथ नेकी की थी, फ़ायदा किया था, ये तो मेरे गले पड़ सकती है, इस तरह की भी सूरत जो है वो बनती भी दिख रही है। तो यहाँ पे आपको बहुत थोड़ा सा केयरफुली लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप इस तरह की चीज़ों को करते हैं तो देखेंगे आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि सन जो है वो आपका छठे घर का, छठा घर रोग का घर है, कर्जे का घर है, सर्विस का घर है। आप क्या सर्विस देते हो उसका भी मालिक, उसका मालिक 12वें घर में चला गया है, वो देखेगा छठे घर से। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको कंपटीशन से रिलेटेड जो है, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या कंपटीशंस कहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रिलीफ तो ज़रूर वो दिलाएगा। तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो आपको रिलीफ मिलेगा भी और चीज़ें बेहतर भी। लेकिन यहाँ वीनस आपके लगन में बैठा है, जो कि 8वें और 30वें घर का मालिक है। तो आपको अपनी स्किल का पूरा पता है। अगर आप रिसर्चर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ पे चीज राहु जैसा छल जैसा प्लैनेट भी आपके ताले में बैठा हुआ है, तो यहाँ आपको कुछ मल्टीपल डिजायर्स भी बढ़ेंगी, सोच थिंकिंग काफी बढ़ेगी आपकी। तो इन सारी चीजों को लेकर आपको ये जो ट्रांजिट है, फिर जो इसी ट्रांजिट का जो रिजल्ट अगले आने वाले टाइम में मिलेगा, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बड़ा देखना आपको ज़रूरी होगा। क्योंकि अगली जो साढ़सती है आपकी, जो 29 मार्च से लगेगी, वो आपके सर के ऊपर लगेगी, यानी कि आपके लगन में सैटर्न आ चुका होगा। तो अगले मार्च में जब हम सन के ट्रांजिट की बात करेंगे, तो डेफिनेट वो आपको इसी तरह मिलेगा। जब हम अगले सन की ट्रांजिट की बात करेंगे 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक की बात करेंगे, तो उस वक्त आपकी साढ़सती का सेकंड स्पेल शुरू हो चुका होगा। तो चीज़ों को बहुत केयरफुली लेकर आपको चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों को आप देखते हैं तो काफ़ी हद तक कोशिश कीजिएगा किसी लिटिगेशन के मैटर्स में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। अवॉइड करें तो वही ज़्यादा आपके लिए बेहतर पोजीशन हो सकती है। ये था सन का ट्रांजिट बुर्ज जद्दी से निकलकर बुर्ज एक्वेरियस में आया। क्योंकि हर प्लेनेट, क्योंकि ज़ोडिक साइन है, जो हम 12 ज़ोडिक साइन कहते हैं, ये ज़ोडिक साइन जिसको मैं नक्षत्र बार बार कह रहा हूँ, इन नक्षत्रों से ही ज़ोडिक साइन बनता है और इनको फिक्स प्लेनेट कहा जाता है। तो ये फिक्स होते हैं, इनकी डिग्रीज होती हैं, क्योंकि हर एक जो नक्षत्र है वो 13-20 की डिग्री चलता है। तो ये उसके बाद और इसकी डेप्थ है उसमें देखा जाता है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब कोई प्लेनेट जिस नक्षत्र पे आता है और आपका जो जन्म नक्षत्र होता है उससे वो कहाँ पर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को मैं रुक गया, आप कर नहीं रहे, मैं कुछ काम की बातें करता हूँ। कल बेसिकली मैं था नहीं, तो टीम से कुछ थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो पुरानी वीडियो रेट्रोगेट पे जुपिटर पे लग गई। हालांकि मैं कह गया था कि कोई जो हमारी जुपिटर के ऊपर हमने डिटेल से बात की हो, लेकिन मिस्टेक हो जाती है। लेकिन उसमें भी काफ़ी कुछ था, क्योंकि कईयों के चार्ट में तो जुपिटर रेट्रोगेट हो गया ना। अब रेट्रोगेट प्लैनेट क्या करता है, इसके ऊपर फिर मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे कि रेट्रोगेशन पे कैसे हमने देखना और क्या करना है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है। जैसे मार्स आजकल रेट्रोगेट है। तो मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।